जो टोपोग्राफिकल चेंजेस हुई, गुंड से प्रंग, चाहे वो थ्यून, शत्रुन, गनिवन, हयन, मामर, अखिल, वहां पे फ्लड की वजह से जितने भी फ्लड आए, क्लाउड बर्स्ट आए, मकान बह गए, जमींदारों की जमीन पानी में है। आज की डेट में वो नाला अपना रुख बदल के मिल्कियत जमीनों से जा रही है। बहुत सारे लोगों की मिल्कियत जमीन नाले के अंदर है। उसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ किया? नाले का रुख नहीं बदल सकते हो, लेकिन तबादले जमीन दिया। अगर किसी का जमीन 200 यूनिट या 137 यूनिट 37 मीटर दूर था, अब नाले ने रुख बदल दिया, तो इसका भी मकान आप गिरा दोगे। आपका लट्ठा अगर यह नहीं दिखा रहा होगा, हमारा गिरेबान पकड़िए। अगर वहां इलीगल स्ट्रक्चर घास चरायों में नहीं होगा, हमारा गिरेबान पकड़िए। नालाई सिंध सोनमर्ग से आप देख लीजिए, सोनमर्ग में होटल की कॉलोनियां बनी। गांदरबल तक आप देख लीजिए, फार्म हाउस बने, हटें बनी पावरफुल लोगों की। आपने कुछ किया? नहीं। बस गरीबों को चुन चुन के ये सरकार, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरकार और भाजपा की सरकार, यहां पर ये सब एक हैं। कश्मीरी को जुल्म करने में हर हमेशा दिल्ली और ये दो सरकारें एक रही है। आम कश्मीरी के साथ जिस दिन ये दोस्ती करेंगे, उस दिन यहां तब्दीली आएगी। ये ऐसा क्यों है कि डिमोलिशन सिर्फ गरीब के लिए है, अमीर के लिए नहीं? रईसों की जागीर, इस शहर को, इस कश्मीर को इन दो पार्टियों ने बना लिया है। हम रईसों के खिलाफ नहीं है, लेकिन ऐसा क्यों कि होटलों को छोड़ दिया जा रहा है? क्या इसके पीछे कोई ऐसी वजह है जो हम बयान नहीं कर पा रहे हैं या सुन नहीं पा रहे हैं? क्या करप्शन है या नहीं है? क्या यह बात सच नहीं जो परसों कंगन में डिमोलिशन हुई वो किसी और की ओर थी, किसी और के लिए थी? लेकिन जब पता चला, फोन घूमे, जब पता चला कि वो बड़ा आदमी है, जब पता चला कि उसको इन्फ्लुएंस बहुत है, जिसकी डिटेल्स हम लिखित देंगे, और फिर गरीब के मकान को तोड़ दिया गया। ये जो डिमोलिशन हो रही है, इसमें कुछ अफरादों ने पिटीशन फाइल की हाई कोर्ट में, और उनके साथ काफी होटल और लैंड माफिया है जो खरीद फरोख्त करते हैं, जिन्होंने लैंड स्कैम वहां पर किए हैं, जिन्होंने ये चाहा कि वहां कंस्ट्रक्शन बैन होनी चाहिए कंगन से लेकर सोनमर्ग तक। क्यों? वो होटल बना चुके हैं, काम उन्हीं को होना चाहिए। वो ही जमीन का खरीद फरोख्त कर सकते हैं, वो ही इलीगल बना सकते हैं। क्या सोनमर्ग में एक होटल को हाथ लगाया? हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं कि आप लगाओ, लेकिन हम कह रहे हैं गरीब को क्यों लगाया? अगर लगाया तो लॉ गरीब और अमीर के लिए एक है, मगर आपकी डिक्शनरी में, चाहे वो बिल्डोजर बाबा की पार्टी हो या जो बिल्डोजर बाबा बनने निकली है नेशनल कॉन्फ्रेंस, अरे यहां के योगी आदित्यनाथ जी आप हो, हमें पता है, लेकिन यहां का मसीहा सजाद गनी लोन साहब है। यहां पीपल्स कॉन्फ्रेंस आगे इस बिल्डोजर के आई थी, आएगी और आती रहेगी। ये कौन सा जज, कौन सा सियासतदान इन दोनों जिन्होंने पिटीशन पे दस्तखत किया है उनके साथ मिली हुई है? सजाद गनी लोन साहब ने लिखा है खत भी एलजी साहब को, क्योंकि हम एलजी साहब से भी सवाल करते हैं, क्या एलजी साहब आप कस्टोडियन नहीं हो? क्या आपकी निगरानी में यह हो नहीं रहा है? क्या आपकी वजह से हमें राहत नहीं मिलनी चाहिए? अगर आप सब एक हो तो आप लोगों ने तय किया है कश्मीरी के खिलाफ, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, एलजी, बीजेपी सब हैं, तो यह बात हमने तय की है कि कश्मीर की तरफ और कश्मीरियों की तरफ पीपल्स कॉन्फ्रेंस, सजाद गनी लोन साहब और उनकी सारी जमात खड़ी रहेगी। हमें बताइए किनके दस्तखत उस पिटीशन पे हुए थे? उस पिटीशन को भी, उसके बारे में भी हम लिखित भेजेंगे। अब मुझे एक बात बताइए, यह कंस्ट्रक्शन जो हुई, यह तो रातों रात नहीं हुई। किसने की? किस अफसर ने होने दी? किस तहसीलदार ने आंख बंद की? किन टाउन कमेटी के लोगों ने माल खाया? किन सियासतदानों ने ट्राउट के साथ साथ माल खाया?
कौन रातों को फ्री इन होटलों में रहकर उनको अलाउ करता है? हमें सब पता है, हमारे पास सब डिटेल्स हैं, हम बयां भी कर सकते हैं, लेकिन पहले गरीब अवाम के खिलाफ जो बिल्डोजर चला है उसको रोकना हमारा फर्ज है। और यहां पर एक कल्चर है, गरीब अपना सोना बेचता है, गरीब लोन निकालता है, गरीब जायदाद बेचता है, तब कमरे दो अपनी छत अपने अयाल के लिए खड़ा करता है। अब वो भी उड़ाने आए? अरे मैं मिल्कियत की बात कर रहा हूं। अगर मंत्रियों के घासचराई का ढाका देखेंगे और एमएलएओं के, कश्मीर आधा खा गए, अब इन गरीबों का छत भी लूट लोगे। रिवर जहलिम पे कंस्ट्रक्शन नहीं है, डल लेक, पहलगाम, बस कंगन में इतना क्या है? किसने मिसगाइड किया हुआ है? क्यों हो रहा है? कैसे पैसे ऐंठने की स्कीम चली है? यह वाजिया करना पड़ेगा। और जो अफसर जिन्होंने यह अलाउ किया उनके खिलाफ भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। जो सियासतदान इसमें मुलव्वस है उनके खिलाफ भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। जो आज अफसर तोड़ रहे हैं उनको भी जवाब देना पड़ेगा कि पुरानों के खिलाफ कार्रवाई कीजिए, उनको जेल भेजिए। क्यों? अगर बनाने दिया तो तोड़ क्यों रहे हो? और जिसने भी बनाने दिया, चाहे वो सर्विस में है, क्या हिम्मत है? मुझे पूरा यकीन है इसमें भाजपा भी मुलव्वस है। मैं बार बार यही बोलूंगा, ये आफा नहीं है कि हमारे सियासतदान और ब्यूरोक्रेसी ने ट्राउट की मछली और रात को जो सोनमर्ग में रहना होता है रूम, उसमें अपने जमीर बेच दिए हैं। उसके अलावा मुझे ये बात समझ नहीं आ रही है, अब ये कहते हैं कि इकोलॉजी में फर्क पड़ रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रही है। वहां पर 2 मेगा पावर प्रोजेक्ट्स बने, लशपथरी में और बटकुलन में। रोड खत्म हो गए, हमारा सरमाया जंगलों को कतराया गया। तब तो किसी ने कुछ नहीं कहा, ना अभी कुछ कह रहा है। लेकिन जो हमारा गरीब भाई है, अगर वो किसी पेड़ की शाख तराशी करेगा, उसको फॉरेस्ट एक्ट के तहत बंद किया जाएगा।